नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। स्वागत है आप सभी का। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी आज एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर इनकम टैक्स के अफसर पहुंच गए। आईटी डिपार्टमेंट कह रहा है कि इसे रेड ना कहिए, यह सर्वे है, होता रहता है। बीबीसी कह रही है हम एजेंसी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है बीबीसी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करने वाली एक भ्रष्ट और बकवास संस्था है, और भारत का विपक्ष कह रहा है देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, अघोषित आपातकाल है। बीबीसी पर इस कार्रवाई की हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज बनने की वजह दरअसल वो डॉक्यूमेंट्री है जो कुछ दिनों पहले बहुत विवादों में रही थी। ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात के 2001 के दंगों पर बनी थी और इसमें सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया था। सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को बैन किया था, लेकिन विपक्ष ने देश भर में कई जगहों पर प्रतिबंध तोड़कर बाकायदा इसकी स्क्रीनिंग करवाई थी। कई यूनिवर्सिटियों में भी ऐसा हुआ था। आज बीबीसी पर हुए एक्शन को विपक्ष इसी से जोड़कर प्रचारित कर रहा है। कांग्रेस पार्टी इसे देश में इमरजेंसी बता रही है, कह रही है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अखिलेश यादव इसे वैचारिक आपातकाल बता रहे हैं। बीजेपी भी इन आरोपों का बड़ी मजबूती से काउंटर कर रही है। बीजेपी का कहना है कि अव्वल तो यह रेड नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक सर्वे की कार्रवाई है। जो कुछ हो रहा है नियम कायदे कानून के तहत हो रहा है, और अगर बीबीसी ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर डर काहे का। डिपार्टमेंट की तरफ से जो अब तक बातें पता चली हैं, यह कहा जा रहा है कि बीबीसी एक रिपीट इकोनॉमिक ऑफेंडर है। बार बार वो ऐसे कारनामे कर रही है। कहा जा रहा है टैक्स की चोरी की गई है, और इन्हीं कारनामों की वजह से इंदिरा गांधी ने भी एक दफे बीबीसी को बैन किया था। ये बीजेपी ने आज याद दिलाया। ये फैक्ट है, इतिहास का हिस्सा है जो सच है। इंदिरा सरकार में कोलकाता में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जो बीबीसी पर प्रसारित की गई थी, और इस डॉक्यूमेंट्री में देश की छवि को एक बैड लाइट में दिखाने की कोशिश की गई थी। भारत की गरीबी को बड़ा उघाड़ कर दिखाया गया था। इंदिरा गांधी सरकार को लगा कि यह देश के खिलाफ है, इससे देश की छवि धूमिल होती है, और बीबीसी को 2 साल के लिए बैन कर दिया था, 1970 से 1972 तक। अब यह सिर्फ इत्तेफाक है कि आज इस बीबीसी एपिसोड से ठीक पहले गृहमंत्री अमित शाह का एक इंटरव्यू भी आया। इस इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का इल्जाम लगता है, तो उन्होंने कहा कि जिन्हें भी लगता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है वो अदालत क्यों नहीं जाते। अदालत तो हमारे काबू में रही है। और ठीक उसके बाद एक एजेंसी इनकम टैक्स से कार्रवाई कर दी थी। बहरहाल अटैक और काउंटर अटैक के बीच ये मुद्दा अब अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ा जा रहा है। बीबीसी पर एक्शन से ज्यादा बड़ा सवाल इस एक्शन की टाइमिंग की वजह से उठ रहा है। तो कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे कि इस एक्शन के बहाने कौन क्यों एक्टिव हो गया और कौन सा नया नैरेटिव बनाया जा रहा है। लेकिन पहले आपको हम बीबीसी पर इनकम टैक्स की कार्रवाई के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के आरोप और पलट आरोप सुना देते हैं। बीबीसी पर आयकर विभाग नियम अनुसार संविधान के तहत कार्रवाई कर रहा है। अब ये कार्रवाई चल रही है। इसके ऊपर जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया आने का सिलसिला जारी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये हर भारतीय के लिए एक चिंता का विषय है। कोई भी एजेंसी हो, मीडिया से जुड़ी हो, कंपनी हो, अगर भारत में वो काम कर रही है तो उसको भारत के कानून को मानना होगा, उसका पालन करना होगा। अगर कुछ गलत किया नहीं है, कानून का पालन किया है, तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी। ये कहना आज गलत नहीं होगा। बीबीसी के अगर कृत्य देखें तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और इस वक्त हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़ रहे हैं बीजेपी से, जिन्होंने आज अपनी पार्टी का पक्ष रखा इस पूरे प्रकरण पर। गौरव जी स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी जुड़ रहे हैं। आलोक जी स्वागत है आपका भी। अजय आलोक जी पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं, अजय जी का स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, अनुराग जी का स्वागत है।
गौरव भाटिया साहब, आपकी ये इस इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की कार्रवाई, उसके बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी हुई, और तब से जो है इल्जाम यही लगाया जा रहा है, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, आपने बीबीसी के पीछे इनकम टैक्स की टीम लगाई, सीधे सीधे बीबीसी जैसी संस्था को प्रताड़ित करने, आपकी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके एक मीडिया हाउस को दबाने की कोशिश का इल्जाम लग रहा है, क्योंकि उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। सौरभ जी, सर्वप्रथम तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि देश संविधान और कानून से चलता है, और कोई भी एजेंसी हो, चाहे विदेशी हो चाहे देश की हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकती है। अगर आयकर विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है और वो कार्रवाई अभी किसी निष्कर्ष पे पहुंची नहीं है सौरभ जी, तो ये जो विपक्ष अभी से छाती पीट रहा है और कह रहा है कि ये द्वेष भावना से कार्रवाई हो रही है, इसका प्रमाण क्या है? किस आधार पे ये आरोप लगा रहा है? क्या ये पूछा नहीं जाएगा? दूसरी बात, तथ्यों के आधार पे मैं ये सबको बताना चाहूंगा, सारे दर्शक देख रहे हैं, बीबीसी को पहले भी नोटिस दिए गए हैं, ये जानकारी सभी मीडिया चैनल दिखा रहे हैं। इस नोटिस का जवाब बीबीसी दे सकता है, क्यों नहीं दिया? दूसरी बात, अगर नोटिस देना ही गलत है तो भारत में न्यायालय है, न्यायालय रद्द कर देते हैं अक्सर ऐसा नोटिस, बीबीसी चला जाए। लेकिन आप देखिए, जिस तरह की ओछी हल्की घटिया राजनीति हो रही है, कार्रवाई हुई बीबीसी पर और धुआं धुआं कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा? दूसरी बात, इससे पहले हम पे आरोप लगाएं, क्या यह सत्य नहीं है? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने बीबीसी पे प्रतिबंध लगाया, क्या यह सत्य नहीं है? तीसरी बात, जो बात हमने मंच से उठाई, भारत विरोधी न्यूज क्लिपिंग्स चलाना बिना आधार के, ये बीबीसी का चरित्र है जी। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूं, देखिए एक उदाहरण मैं अभी और दे दूं। भारत की अखंडता मैं समझता हूं सबके लिए, हर भारतीय के लिए सर्वोपरि है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, देखिए 3 बार तो मैं लेके आया हूं प्रमाण। भारत का नक्शा है 12 नवंबर 2015, देखिए कश्मीर का हिस्सा हटा दिया। उसके बाद दूसरी बार ये एक और न्यूज लाया हूं, ये है 16 जनवरी 2021, देखिए मैप, कश्मीर कहा गया। और तीसरी बार पुनः 19 जून 2021, जी गौरव जी, फिर से ये भारत का नक्शा है मेरे हाथ में। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है द्वेष भावना से, बिना तथ्यों के जो एजेंडा आप आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह कानून नहीं है, आपकी जिम्मेदारी भी है और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। गौरव जी, एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए, मैं फिर बाकी मेहमानों को इंक्लूड करता हूं कांग्रेस पार्टी को। अभी आपने जो उदाहरण दिखाया, अभी आपने जो हमको एग्जांपल दिखाया, आपने कहा बीबीसी भारत की अखंडता का सम्मान नहीं करती, बीबीसी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाती है। पहली बात तो अगर कोई ऐसी मीडिया संस्थान हो तो उसको तो उस पर तो पहले ही कार्रवाई होनी चाहिए। फिर मैं आगे आपसे पूछ रहा हूं, आज जो इनकम टैक्स की तरफ से जो बातें बताई गई हैं मीडिया को, उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो है रिपीट ऑफेंडर, कॉन्टिन्यूअसली डिफाइंट, नॉन कंप्लायंट, और आपने जैसा बताया कि पहले भी नोटिस दिए गए। अगर कोई मीडिया हाउस भारत में रह करके भारत के वित्तीय नियमों की ऐसा उल्लंघन कर रहा है और बार बार कर रहा है, न जाने कब से कर रहा है, उस पर तो कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। मैं ये नहीं जानता कि ये कब से हो रहा है, लेकिन ये तो लोग देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री आई और फिर इनकम टैक्स ने सारा उनके पीछे जो मामला था निकाल लिया। सौरभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा और बड़ी जिम्मेदारी से मैंने कुछ तथ्य रखे आपके समक्ष, लेकिन क्योंकि अभी कार्रवाई जारी है और ये क्षेत्र अधिकार जो है ये आयकर विभाग का है, इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता था। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि बार बार नोटिस देने पर भी अगर संतुष्ट करने वाला जवाब ना मिले और आप कोशिश करें कि जो आपको आयकर विभाग को टैक्स देना है उसको इवेजन हो, तो बिल्कुल हमारी जो एजेंसी है वो अपना कार्य करेंगी। और एक तथ्य मैं आपको और बता दूं, जो जान के आपको भी चिंता होगी बीबीसी के बारे में, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में कांग्रेस पार्टी आज तो बीबीसी के साथ खड़ी हो गई है। खाता ना बही,
जो कांग्रेस कहे वही सही, ऐसा लगता है। यूके में भी जहां की ये एजेंसी है, इन्होंने वहां पे टैक्स इवेजन किया और ये माना। तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि ठीक है। भारत की एजेंसियों पे आस्था रखनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय पे आस्था रखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आस्था रखिए, लेकिन इनका चरित्र यह है कि मोदी जी से नफरत करते करते ये भारत विरोधी हो गए। आलोक जी, गौरव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और अभी तो आपके सामने उन्होंने प्रोग्राम में भी कहा कि कांग्रेस पार्टी क्यों परेशान है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा था अपनी, उस वक्त सारा विपक्ष जो है वो बयानबाजी कर रहा था। उनका कहना है कि ये हर भारतीय के लिए चिंता की वजह होना चाहिए कि एक एजेंसी कार्रवाई करे किसी भी कंपनी के ऊपर, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करती हो। इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्या लेना देना है? देखिए, मुझे लगता है, मुझे तो चिंता हो रही है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने 3-4 बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटेंस यूज किए हैं इस सरकार के लिए और जांच एजेंसियों के लिए। इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई वाले अलर्ट हो गए होंगे कि कल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पे भी छापा मारना है। सौरभ जी, मैं सेंटेंस पढ़ता हूं। सर्वेज आर पार्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ अटैक्स ऑन द मीडिया बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कह रहा है, हिंदुस्तान का प्रेस क्लब कह रहा है, जिसमें जो भी पदाधिकारी होते हैं वो चुनकर बनते हैं। लेटेस्ट इंस्टेंसेस अपीयर्स टू बी ए क्लियर कट केस ऑफ वेंडेटा, कि ये पूरी तरह से बदले की कार्रवाई है। विल डैमेज द इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ इंडिया एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। ये 3 सेंटेंस लिखे हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने, ये कांग्रेस के नहीं। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कांग्रेस या बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस सवाल इसलिए उठा रही है कि किसानों का जब आंदोलन चल रहा था तो इनकम टैक्स की रेड हुई थी। आज लगभग 2.5 साल हो गए, क्या हुआ उन रेड का? केवल उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए आपने यूज किया। गुजरात में जिस दिन 38 लोगों के एमएलए के बीजेपी ने टिकट काटे थे, 300 जगह गुजरात में रेड हुई थी। उन रेड्स का क्या हुआ? महाराष्ट्र की जब सरकार गिरानी थी तो तमाम एमएलए को इनकम टैक्स के नोटिस गए थे। वो नोटिस कहां तक पहुंचे? जिस समय पर आपको याद होगा गूगल से भी इस सरकार की लड़ाई हुई थी, 6 पुलिस वाले गए थे गूगल के कार्यालय, याद होगा, साउथ दिल्ली के अंदर, और वो सिविल ड्रेस में गए थे दिल्ली पुलिस वाले। वो जांच कहां तक गई? वो सर्वे कहां तक पहुंचा? वीरभद्र सिंह जी की बेटी की शादी जिस दिन थी उस दिन वहां पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी। वहां पर क्या हुआ? वो इनकम टैक्स की रेड कहां तक पहुंची? हमें तो यह भी पता है कि नोएडा के चैनल को भी ईडी का नोटिस आया था। हम जानना चाहते हैं कि वो कहां तक पहुंचा है। अब जो लोग आज कह रहे हैं बीबीसी मोस्ट करप्ट है, मैं तो मोदी जी के उन वाक्यों को याद कर करके बड़ा ताजुब कर रहा हूं। उन्होंने कहा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बेस्ट, प्रसार भारती और दूरदर्शन पे भी जो नहीं आता है बीबीसी दिखाती है। ये शायद मोदी जी के ही वाक्य थे, लेकिन आज वो भ्रष्ट हो गई। आज अगर इनकम टैक्स का ऑफिस, सौरभ भाई, आपको और मुझे आ जाए और उसका रिपीटेड में उल्लंघन करूं जी, तो आप क्या उसको, इनकम टैक्स वाले उसको बख्श देंगे उस आदमी को? हम तो जानना चाहते हैं, अगर उन्होंने इनकम टैक्स का कहीं पर उल्लंघन मैं किया उत्तर दे दूं। तो कितना इनकम टैक्स उनके ऊपर लादा गया था, बीबीसी के ऊपर, और कब लादा गया था? ये केवल और केवल आप इन जिस तरह की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब ये संप्रभुता के लिए खतरा है, भारत के लिए सौहार्द के लिए खतरा है, विदेश में संबंध प्रतिकूल हो जाएंगे अगर ब्रिटेन बीबीसी ऐसा निकालेगा। और जैसा कि आपने भी सौरभ भाई सवाल पूछा कि अगर इस तरह का उल्लंघन हो रहा था तो कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? टाइमिंग पर भी सवाल है, ठीक है। और पिछला जो इनका इतिहास है उस पर भी सवाल है। चलें, ठीक, मैं और ये दोनों हम बातें, नहीं ठीक कह है, रहे। इनका जवाब ले लेता हूं। अनुराग जी, अजय आलोक जी, एक मिनट का समय दें, इस पर जवाब दे दें गौरव जी। टाइमिंग की बात, जो बात सबसे पहले उठी कि इस वक्त कार्रवाई डॉक्यूमेंट्री के बाद, तो इसीलिए सवालों के घेरे में, और फिर उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास बताया आपकी कार्रवाइयों का, जिनका नतीजा क्या रहा वो मालूम नहीं। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है, कांग्रेस को कुछ मालूम ही नहीं है। इनको ये भी नहीं मालूम है कि भारत आगे बढ़ रहा है। ये कहते हैं हुआ क्या, तो मैं इनको बता दूं कि अभी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ वो कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया था। वो था बीकानेर लैंड स्कैम, किसानों की जमीन हड़प रहे थे। ऐसे चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मुख्य बिंदु क्या है मैं आपको बता दूं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र में वसूली अघाड़ी सरकार थी और एक प्रतिष्ठित चैनल के चीफ एडिटर को इन्होंने हिरासत में ले लिया था
और जेल भेजा था, तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कहां थी? और तब वो अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट रहे थे या नहीं? एक और चैनल है, राजस्थान में इनकी सरकार है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दायर कर दिया था। अब आप मुझे बताइए, जब पत्रकारों को आप कार्रवाई करते हैं तो आप कहते हैं ये उचित है, ये न्याय संगत है, लेकिन अगर कोई विदेशी एजेंसी है जो गलत कर रही है और अभी निष्कर्ष पे जांच कार्रवाई पहुंची नहीं है, तो आप पहले ही उनको क्लीन चिट देते हैं और जांच एजेंसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और इतिहास में कभी मत जाइएगा, इतिहास में इसलिए मत जाइएगा, देखिए बीबीसी के खिलाफ 41 सांसद कांग्रेस पार्टी के लिखते हैं कि बीबीसी को बैन किया जाए, भारत में कोई ये यहां पे गतिविधि ना करे क्योंकि ये भारत विरोधी है। 41 एमपी कांग्रेस के खुद पत्र लिखते हैं, प्रमाण लेके आया हूं। और वो दिन मत भूलिएगा जब आपातकाल लागू इन्होंने किया, तो एक बड़ा प्रतिष्ठित अखबार था सौरभ जी, उसके यहां पानी और बिजली काट दिया गया कि आप खबर हमारे खिलाफ कैसे दिखाते हैं और विरोध में। आलोक जी, मैं जरा बाकी दो मेहमानों को चर्चा में ले लूं, मैं आ अखबार है, पूरा ब्लैंक पेज छापा था, ब्लैंक पेज। 10 सेकंड के बाद नहीं, आप बहुत शॉर्ट में बोलेंगे, मैं अनुराग जी के पास जाना चाहता हूं। केवल शॉर्ट में मैं केवल ये कह रहा हूं, 2017 में एनडीटीवी के ऊपर रेड हुई थी इनकम टैक्स की, वो कहां चली गई? दैनिक भास्कर के ऊपर हुई, वो कहां तक पहुंची है? ठीक है, क्योंकि जो मीडिया का हिंदुस्तानी हो चाहे विदेशी हो, ये विदेशी और आलोक जी हिंदुस्तानी देखिए का ऐसा है, आप आवरण मत ओढ़िए। आलोक जी देखिए, जो सरकार के खिलाफ बहुत सारी दिखाता बातें है, ऐसी होती अरे भाई, हैं, 100 बहुत से सारी ज्यादा बातें ऐसी जर्नलिस्ट होती हैं उत्तर प्रदेश में जिन पर अकेले इल्जाम जेल लगाए में जा गए। सकते हैं, जैसे आपने टाइमिंग पर सवाल किया। और केवल आपने बहुत सारे लोग आज पूछ रहे हैं कि इस वक्त क्यों कार्रवाई हो रही है। गौरव जी, आलोक जी प्लीज, गौरव जी, ये हमें भाषण दे रहे हैं। अच्छा प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हम टाइमिंग पर बात कर सकते हैं, टाइमिंग पर आप सवाल उठा रहे हैं, उसके जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली सामने से ये जवाब आ रहा है कि इनकम टैक्स की कार्रवाई है, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट कह रहा है कि इसको रेड भी ना कहिए, इसको सर्वे कहिए। अनुराग भदौरिया जी, डॉक्टर साहब, और यह बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण का किसी भी बीबीसी के घोषित तौर पर इनकम टैक्स की कार्रवाई का बीबीसी के किसी कार्यक्रम से, बीबीसी के किसी पत्रकारिता के नियमों के उल्लंघन के या मानकों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई नहीं हो रही है, वित्तीय अनियमितताओं के लिए कार्रवाई हो रही है। तो इसके मतलब कि बीबीसी इतने दिनों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में काम कर रही थी, तो बीबीसी की पहले इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? उनके ऊपर क्यों इस तरह की इंक्वायरी इनकम टैक्स या दूसरे डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं की? जब बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई उसके बाद ये इंक्वायरी क्यों हुई? सवाल ये उठता है ना। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको लगती है कि वो कहीं ना कहीं गलत कर रही है, तो इसके ऊपर तो कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी, फिर तब क्यों होती? अच्छा, जब कोई बाहर की एजेंसी सरकार की तारीफ करती है तो फिर वो बाहर की एजेंसी नहीं कहलाती, फिर उस एजेंसी पे तो हम आप डिबेट भी करते हैं कि बहुत तारीफ हुई है उस एजेंसी ने की है। मैं तो हिडनबर्ग की भी उसकी भी बात करता हूं, अगर वो गलत है तो उसकी भी इंक्वायरी कर दीजिए लगे हाथ। उस पर भी हमारे देश के ऊपर में कोई भी एजेंसी अगर कोई भी बात उठा रहा है, भाई कोई भी व्यक्ति हमारा हिंदुस्तानी तो है, अगर हिडनबर्ग भी उस आवाज उठाता है, हिडनबर्ग की कंपनी अगर उन पर कुछ कह रही है तो भाई हिडनबर्ग की इंक्वायरी करवा लीजिए। भाई सवाल ये नहीं है कि अपने सुविधा अनुसार नहीं होगा। आपके कहते हैं ना कि आपके साथ है तो आपकी बात कर रहा है तो वाह वाह वाह, और आपकी बात नहीं कर रहा है तो दूर 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 दूर, ऐसे तो नहीं चलेगा ना भाई। लोकतंत्र में विपक्ष है, विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है? अगर कोई गलत हो रहा है तो हमें उसकी आवाज उठाना, और यह कह देना कि नहीं विपक्ष का काम है सिर्फ आवाज उठाना, विपक्ष का काम नहीं है। सत्ता पक्ष को आईना दिखाना विपक्ष का काम है, और सत्ता पक्ष अपनी मनमानी ना करे, इसलिए तो लोकतंत्र है। और आप चाहते हो कि लोकतंत्र में विपक्ष बोले ही नहीं, सारी चीजें अपने हिसाब से हो जाए। विपक्ष बोले तो आप कह दो कि नहीं 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 ये तो दूसरों की बातें करते हैं। अरे विपक्ष तो किसान की भी बात करता है, विपक्ष तो बीबीसी की अगर बात हो रही, प्रेस ट्रस्ट कुछ कह रहा है यहाँ पे तो उसकी भी बात भी कर रहा है, हम युवाओं की भी बात कर रहे हैं। अगर कहीं कानपुर जैसी घटना हो रही तो उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं कि माँ बेटी कैसे जल गए यहाँ पे जला अनुराग जी, आज के इस मामले पर आपका साफ कहना है कि बदले की कार्रवाई है बीबीसी के खिलाफ नजर रखने के लिए। मेरा कहना यह है टाइमिंग, इसके पहले सरकार ने क्यों नहीं किया, इसके पहले एजेंसी क्यों नहीं आई, आखिर ये टाइमिंग, बार-बार टाइमिंग का ही सवाल उठाया जा रहा है। चलिए सवाल है मेरा, और मैं चाहता हूं ये मैं उत्तर दे दूं। एक बार जरा अजय आलोक जी आ जाएं चर्चा में। अजय जी, मैं आपको दो चार जो बयान आए विपक्ष के वो बता रहा हूं। जयराम रमेश साहब ने कांग्रेस पार्टी से कहा कि हम तो मांग कर रहे थे
कि अडानी पर जेपीसी बनेगी, ये बीबीसी के ऊपर इन्होंने आईटी की रेड कर दी। मनीष तिवारी साहब ने कहा ये रेड बचकाना है, मूर्खता है। सीताराम येचुरी साहब ने कहा है सीधे कि ये डॉक्यूमेंट्री के लिए बीबीसी को डराने की कोशिश है। अखिलेश यादव साहब ने कहा ये वैचारिक आपातकाल है, बार बार इमरजेंसी आपातकाल शब्द आ रहा है। वैसे मुझे आश्चर्य ये लग रहा है कि पहली बार विपक्ष किसी विदेशी एजेंसी के लिए इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है, इसके लिए इनको बधाई। मेरा ये मानना है बड़ा स्पष्ट रूप से कि ऐसी कोई भी विदेशी एजेंसी या विदेशी कंपनी अगर इस देश में आके धन उपार्जन कर रही है, पैसे कमा रही है, तो वो इस देश के कानून के अंतर्गत आता है। और पहली बात ये रेड नहीं है, ये सर्च एंड सर्वे है, जो किसी के यहां भी हो सकता है। बीइंग अ डॉक्टर 2013 में मेरे यहां भी हुआ था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आलोक जी कह रहे थे उसका क्या हुआ, एनडीटीवी की रेड का उसका क्या हुआ, तो वो मैं बता देता हूं। जब सर्च एंड सर्वे होती है तो उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू जाते हैं। आप पे जितना टैक्स इवेजन लगता है आप उसके डबल पेनल्टी के साथ आप उसको पे करते हैं, केस बंद हो जाता है, यही होता है। तो शायद एनडीटीवी के साथ यही हुआ होगा। और रेड की खबर बनती है, रेड क्लोजर की खबर नहीं बनती है। और रेड से खैर मान सम्मान बढ़ता ही है, जैसा हम लोग इस देश में जानते हैं। अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे, अच्छा बाय द वे मैंने भी आज हरा ही कुर्ता पहना हुआ है, इनको खुशी हुई होगी इसलिए आज मुझसे लड़ेंगे नहीं। अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे टाइमिंग की बात है, टाइमिंग की बात है, टाइमिंग की बात है। तो अनुराग जी जब अखिलेश जी या मुलायम सिंह यादव जी पे डीए का केस लगा था, यूपीए ने लगवाया था, तो वो क्या टाइमिंग थी कि न्यूक्लियर डील में सपोर्ट दो नहीं तो डीए का केस खुल जाएगा? वो तो केस अभी भी चल रहा है ना। तो इसलिए टाइमिंग नहीं, सरकारी एजेंसियों को उनका काम करने दें। आलोक जी को एक और बात बताता हूं, ये वही बीबीसी है। एक मिनट खत्म कर दो अनुराग जी, आज हम लोग लड़ेंगे नहीं, दोनों हम लोग हरे कुर्ते में। एक मिनट जवाब खत्म करने दीजिए। जरा मैं बता दूं आलोक जी को कि ये बीबीसी का एक आर्टिकल पढ़िएगा। बीबीसी ने आर्टिकल लिखा नेशनल हेराल्ड केस में, और कितनी अच्छी बातें लिखी थी। द टू सन इन लॉज, द वन सन इन लॉ हु फॉट विथ हिज ओन फादर इन लॉ ऑन द इश्यू ऑफ फर्स्ट मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया, दैट इज LIC स्कैम, and the other son-in-law of Gandhi family who is himself accused in so many scams। मतलब दो दामाद, एक दामाद जो अपने ससुर से लड़ गया था LIC घोटाले के लिए 1956 में पार्लियामेंट में, और दूसरा दामाद जिस पर खुद घोटाले के इल्जाम लगे हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ गांधी स्कैम, यही बीबीसी है। ये आपको भी महिमा मंडित नहीं करता है, आपका भी महिमा खंडन ही करता है। इसीलिए कृपया ऐसी एजेंसियों के बारे में हम लोग अपने विचार बदले। जैसे भी गौरव जी ने दिखाया कि 41 कांग्रेस सांसदों ने लिखा कि इसको बैन कीजिए। जी ठीक है, ये होता कौन है बीबीसी, एंड हम लोग क्यों इसके लिए दर्द ले भाई? ये हमारी एजेंसी नहीं है। 2002 में दंगे हुए गुजरात के, ये नरेंद्र मोदी को पेंट कर रहा है गलत चीज में, और देश का हर आदमी का ये अपमान है, ये आलोक शर्मा का अपमान है। आलोक जी देखिए सीधी सी बात इतनी है, बीबीसी एक मीडिया हाउस है। और दूसरा हिडेनबर्ग की बात कर रहे थे, हिडेनबर्ग अलग चीज है, बीबीसी अलग क्यों चीज नहीं जांच होनी चाहिए किसी भी मीडिया हाउस के ऊपर, इसलिए कार्रवाई हो। अनुराग जी को बता दूं कि हिडेनबर्ग का कोई ऑफिस यहाँ नहीं है। अच्छा ठीक, किसी मीडिया हाउस के ऊपर इसलिए कार्रवाई हो कि वो किसी का महिमा मंडन करता है या किसी का मान मर्दन करता है, तो ये गलत है। अगर वो कोई गड़बड़ी कर रहा है, आपके देश का कोई कानून तोड़ रहा है, आप उसके ऊपर इसके लिए कार्रवाई करना चाहते हैं, बिल्कुल स्वागत है और होनी चाहिए, हर किसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यहां यही उठ रहा है कि बीबीसी पर कार्रवाई किस लिए हुई है और अभी क्यों हुई है। टाइमिंग पर सवाल है और इसके पीछे नियत पर सवाल है। बीबीसी पर इनकम टैक्स की कार्रवाई को विपक्ष की तरफ से आपातकाल जैसी घटना बताया जा रहा है। कोई वैचारिक आपातकाल कह रहा है, कोई अघोषित आपातकाल कह रहा है, कोई मूर्खता भरा कदम उठाया गया ऐसा बता रहा है। सरकार की तरफ से तो कोई औपचारिक बयान नहीं है इस पर, लेकिन बीजेपी ने यह कहा है कि जो कार्रवाई हो रही है वो नियम संगत हो रही है, और अगर बीबीसी ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर डर काहे का। आलोक जी के पास जाना चाहते हैं, जवाब देंगे गौरव भाटिया जी। बार बार देखिए ये बताया जा रहा है बीबीसी का इतिहास क्या है। बीबीसी ने कितनी बार भारत की एकता अखंडता का सम्मान नहीं किया, बीबीसी ने कितनी बार हिट जॉब किया है, बीबीसी ने आपके नेताओं पर, इनके नेताओं पर कितनी बार ऐसे पीसेस छापे हैं, लिखे हैं जो सरासर किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कहा जा सकता है। उसके बावजूद आपसे ही पूछा जा रहा है कि इतनी पीड़ा बीबीसी के लिए क्यों हो रही है। देखिए, मुझे लगता है सौरभ जी, यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। अजय आलोक जी ने बिल्कुल पूरा पत्ता खोल दिया कि कांग्रेस के खिलाफ चाहे नेशनल हेराल्ड हो, चाहे वो किसी व्यक्ति की बात हो, उसके खिलाफ भी लिखा, तब भी कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि भाई इसको आप बैन कर दीजिए। अगर इंदिरा गांधी जी ने भी उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बैन की बात की, तो वो देश की कहीं पर देश के ऊपर आंच थी कि देश के अंदर गरीबी को जिस ढंग से दिखाया गया था वो तरीका गलत था और वो कहीं ना कहीं इलॉजिकल था, फैक्चुअल नहीं था।
हमने कभी भी किसी व्यक्ति को बचाने के लिए किसी की कहना चाहते हैं कि हम विश्व में क्या संदेश देना चाहते हैं। एक तरफ हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, चाहे वो रोटेशन से ही हमारे पास डरा हुआ है, डर है, भय है, कंपन है, डरे हुए हैं हम लोग। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री से वर्ल्ड का सबसे पुराना जो लोकतंत्र है और वर्ल्ड का सबसे मजबूत नेता और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बार बार कह रहे हैं कि साहब हमारी संप्रभुता पर, हमारी अखंडता पर अगर आंच आई है तो आज तक बीबीसी पे एफआईआर क्यों नहीं हुई है? फिर केवल मोदी जी के ऊपर जो सवाल पूछेगा आप उस पर एक्शन लेंगे, आपकी सारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन एक सुर में उसके ऊपर अटैक कर देंगे। अच्छा चलिए, हम ठीक तो है। वही पूछ रहे हैं आलोक शर्मा जी, चलिए मोदी जी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी एक लम्हे के लिए मान ले, हालांकि ये अभी तक यही हमारे सामने है कि इनकम टैक्स ने किसी नियम के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की है या अभी सर्वे किया है, लेकिन आपने कहा इंदिरा गांधी ने कार्रवाई की थी क्योंकि उससे भारत की छवि खराब हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर जिस किस्म की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, मैंने भी कुछ अंश उसके देखे हैं, क्योंकि वो तमाम कुछ बैन के बावजूद जो है कहीं ना कहीं वो लीक हो गई थी। उसको देख करके क्या पहली नजर में आपको ये नहीं लगता कि ये 20 साल 21 साल के बाद एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री किसी ने क्यों बनाई होगी? उस डॉक्यूमेंट्री में बताया ये जा रहा था कि 21 साल पहले जो दंगे हुए उसकी ब्रिटिश हाई कमीशन ने जांच कराई थी। ब्रिटिश हाई कमीशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया हो जैसे। हमको पूरे भारत के सौरभ जी, आपने उसको यूट्यूब पे तमाम जगह से जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उससे बैन कर दिया, लेकिन ये भूल गए कि जब कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन पूरी सरकार कर रही थी, क्या हुआ था? कश्मीर फाइल्स को किस तरह से तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया और द्वेष पैदा किया गया। तब तो ये पूरी सरकार कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने पे लगी हुई थी कि इसको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। मुझे लगता है दोहरे पैमाने ही कारण है कि प्रेस में कहा था तानाशाह डर गया, इसीलिए इनकम टैक्स की रेड कराई, इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्री बैन कराई थी। गौरव जी, कांग्रेस पार्टी की लीडर देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय में गला घोटा गया। मैं समझता हूं इतिहास इन्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन दो त्रुटियां तो यहां पे जो इनका वक्तव्य, एक डॉक्यूमेंट्री गलत आई थी तो उसको बैन कर दिया था, गलत। जो बीबीसी पे पूर्ण रूप से लगा। दूसरी बात, इन्होंने नेशनल हेराल्ड का जिक्र कर दिया और नेशनल हेराल्ड का केस भी कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की गाथा दिखाता है। सर्वोच्च न्यायालय तक गए, सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी जी ने उसको निरस्त कर दिया, उसका कोई आधार नहीं पाया। आज जो ये टाइमिंग का तर्क दे रहे हैं ये भी बेबुनियाद है। मैं आपको बताता हूं, आप मुझे ये बात तो डॉक्यूमेंट्री के पहले के भी हैं, तो फिर ये नोटिस पहले वो अपना काम करेगी ना, या आप चाहते हैं कि वो अपना काम रोक दे? यही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सपा के प्रवक्ता को मैंने सुना, आप सौरभ जी सोचिए, हिडन अखिलेश हैं, कंपनी का नाम है हिंडनबर्ग, कंपनी का नाम ले नहीं पा रहे हैं, हिडनबर्ग कह रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये देखिए, एक मैगजीन है प्रतिष्ठित भारत की, नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि दूसरे चैनल पे नाम नहीं लूंगा। इसने कहा अखिलेश यादव पूरे भारत के सबसे खराब मुख्यमंत्री हैं। ये मैगजीन जला ली, उठा ली। ये है स्वतंत्रता मीडिया की। एक चैनल किस तरह से दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, तो उस चैनल को ब्लैकआउट कर दिया था इन्होंने,
और यहां पे आके ज्ञान दे रहे हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा सिद्धांत के तौर पर, आप इंतजार करिए जब आईटी डिपार्टमेंट किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, उसके बाद टिप्पणी करें तो वो उचित होगा। गौरव जी देखिए, वो बात तो ठीक है, कह रहा है कि हम जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं हम आईटी डिपार्टमेंट के साथ सहयोग कर रहे हैं। जब बीबीसी ये वक्तव्य दे रहा है तो दर्द इन सारी रोंदू फूफियों नहीं, सवाल ये अभी आपने कांग्रेस पार्टी के और अखिलेश TMC यादव जी के जितने अभी आपने उदाहरण गिनाए, आपका कंपटीशन तो है नहीं इनके साथ कि कौन मीडिया का कितना दमन करता है, वो तो उस स्पर्धा में तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सवाल इन्होंने ये उठाया कि दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है, दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है भारत का, कि पहले हम डॉक्यूमेंट्री बैन करेंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले के ऊपर ही जांच मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, दुनिया में यह मैसेज जा रहा है और बहुत मजबूती से जा रहा है। कान खोलकर सुन लो, आज भारत मजबूत देश है। कोई भी संस्था होगी, एजेंसी होगी, अगर कानून जो संस्था है, एजेंसी है, चाहे आईटी डिपार्टमेंट हो चाहे कोई और हो, वो अपना काम कानून के तौर पर करे। हाँ बोलिए। देखिए कमाल की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन्हीं के पार्लियामेंट सदन में बोला गया कि आप पेपरों में लिखी हुई खबर पे आप सवाल उठाते हो, ये भी वही प्रिंट आउट लिए घूम रहे हैं। पेपर में छपा है, पेपर में जो छपा है उसको सच मानने को तो सरकार ही नहीं कह रही है। पार्लियामेंट में ही कहा गया चलिए कि भाई जो पेपर में लिखा हो या पेपर में छपा हो, उस बात पे आप कितने यकीन कर लेंगे, उस पे आप सवाल उठा देंगे। का पटल है, पेपर पे लिखी हुई खबर पे सवाल उठाना, नहीं सुन लीजिए, अब यही सब अच्छा बोलिए, हिंडनबर्ग जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, क्या आप बताइए सौरभ जी, क्या आप समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ, किसी को नहीं परेशान किया गया? बात तो हो ही नहीं है। बात ये हो रही है कि भाई आपने बीबीसी ने कोई डॉक्यूमेंट्री छापी, ठीक है, तो आपको संस्थाओं पे यकीन है। हिंडनबर्ग और हिडनबर्ग जो बार बार उसमें उसके नाम के चक्कर में पड़े हो, हम तो इतना कहते हैं कि भैया वो देश के हमारे एक व्यापारी पे उंगली उठा रही है, उस पर एक इंक्वायरी बैठवा लो, कम से कम आप बात कीजिए उस पर कि भाई ऐसा माहौल बनाइए कि भाई वो क्यों देश के बारे में गलत फैला रही है। इसके बारे में चर्चा करने में क्या दिक्कत है? अगर नहीं हो रहा है तो जेपीसी बना दीजिए। जैसे आपने टाइमिंग का सवाल उठाया था ना, इन्होंने कहा कि बीबीसी को नोटिस जो है इनकम टैक्स से पहले भी दिए थे, बोल दिया, प्रेस अभी उन्होंने कहा कि बीबीसी को नोटिस पहले भी दिए थे, सवाल का जवाब नहीं है। डॉक्यूमेंट्री से पहले नोटिस दिए थे, जवाब नहीं दिया बीबीसी ने, कभी तो डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। तो इसके मतलब ये मान लिया जाए, सुन लीजिए, इसके मतलब ये मान लिया जाए अगर पहले दिए थे नोटिस, अगर बीबीसी को पहले दिए थे, तो आज इतनी तेज से वहां पे सर्वे करने क्यों गए, या सर्वे करने की नोटिस क्यों आई? बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। फिर ये खबर आज क्यों उठी? खबर पहले उठ जानी चाहिए थी, फिर खबर क्यों नहीं उठी? तो सवाल तो ये आप पत्रकार पे ही उठा दे रहे हैं। दिक्कत तो इस बात का है, हमारा सवाल नहीं है, सवाल पत्रकारिता पर है कि सवाल कब उठाया जाएगा, ये अच्छा चलिए, आपको पूछ के करना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी बात पर अजय जी टिप्पणी करना चाह रहे हैं, उनको सुन लीजिए आलोक जी, फिर मैं समय लेकर आऊंगा। अजय आलोक जी, देखिए, मैंने अभी आलोक शर्मा जी की बात सुनी, उन्होंने कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया, कहा कि यह बहुत गलत था कि उसको बीजेपी के हर नेता ने प्रमोट किया। ये कश्मीर फाइल्स कश्मीरी हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए, और हमने कहा कि कश्मीर के हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, लेकिन खदेड़ देने के पहले जो उनको मारा गया कश्मीर में, ये बात स्टोरी किसने दबाई आज तक, क्यों दबाई? क्या ये जानने का अधिकार नहीं है? अगर नहीं मानते हैं आलोक जी ना, तो कश्मीरी हिंदू का यहाँ पे कैंप है दिल्ली में, जाके जरा मिलिए उन लोग से और तब उनकी पीड़ा समझिए कि क्या होता है घर छोड़ने के दर्द, और कैसे उनके बच्चों को, कैसे उनकी बीवियों को, कैसे उनकी बहनों को मारा गया, रेप किया गया, काट दिया गया। ये कश्मीर फाइल्स अगर आई है तो उन हिंदुओं का दर्द समझिए जो अपने ही देश में रेफ्यूजी हो गए, और उस पे इस तरह की टिप्पणी ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी नहीं जाएगी। इसलिए कृपया करके कश्मीरी हिंदुओं के प्रति अपना दर्द को बचा के रखिए, ये जरूरी है। मेरा बस ये कहना है। बोलिए आलोक जी। कि मुझे लगता है कि कश्मीरी फाइल्स का सच जो है, कश्मीरी फाइल्स मूवी आई, कश्मीरी पंडितों का दर्द, अगर ये मूवी नहीं आती तो देश को पता ही नहीं चलता।
15 साल बीजेपी की सरकार रही, सरकार कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट मांगती रही, लेकिन काम एक फिल्म ने किया। गजब आपका लॉजिक है भाई आलोक। ये सरकार इतनी निकम्मी है कि कश्मीरी फिल्म ने पंडितों के काम नाम पर नहीं किया। वोट मांगती रही। अगर ये सुनिए फिल्म ना बनी भाई, है, सुनिए, देखिए मैं बीच में नहीं बोला ना। अगर ये कश्मीरी पंडितों के मैं नाम केवल पे ये वोट पूछ इसलिए रहा हूं, अगर मांगती ये है मूवी कश्मीरी नहीं पंडितों को आपकी, बसाने की बात एक करती मिनट है। सुनिए अच्छा, ना चलिए। आलोक जी। कश्मीरी पंडितों अच्छा ठीक, अजय जी करने वाले प्लीज को बीच में प्रधानमंत्री नहीं। का और कार्यालय आलोक जी नहीं मेरा बनाया ये कहना है, आपके बीच में देख नहीं कश्मीर बोला ना। फाइल्स नहीं, पर तो गलत हम बात बहस है, नहीं नहीं कर रहे। आपने एक आपके बात बीच कही में थी, नहीं उस बोला पर ना। उन्होंने बोला, आपने भी सुनिए जवाब जरा दे एक दिया। बात। हम आगे बढ़ सकते हैं। ये इमोटिव कश्मीरी मुद्दा है, इस पे इस तरह से कश्मीरी नहीं राजनीति पंडितों करनी का आज चाहिए। क्या हाल है, एक वो जरा कश्मीरी कश्मीर मैसेकर में के जाकर बीजेपी की सरकार को पूछना कश्मीरी चाहिए। मैसेकर के चलिए, ठीक है। एलिगेशन को आज प्राइम 9 मिनिस्टर साल चेंबर आपकी में बुलाया सरकार जाता को था। हो गए। वापस आता हूं मैं, हाँ। वापस मुद्दे पर आता हूं। जी अभी बहुत सी चीजें आई। 100 से ज्यादा पत्रकार तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश में रहे, जिनको केवल सरकार से सवाल पूछने पर जेलों में डाला गया। पिछले 3 महीने में 3 एग्जाम्पल हैं कि पत्रकार 2-2 साल जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को फटकार लगाई। और यहां तक के निम्न जो न्यायालय थे, उन न्यायालयों को भी उच्चतम न्यायालय ने रास्ता दिखाया कि आप ठीक इस है। तरह से पत्रकारों को जेल में नहीं डालें। आलोक जी, इस समय क्योंकि 3 कम है, मैं उदाहरण आप ऐसे ही हैं से बड़े सवाल बड़े। पूछ रहा हूं ये, क्योंकि अब वापस इस आता हूं। चर्चा को किसी अब वापस कंक्लूजन आता पर हूं। लाने एक के छोटी लिए सी बात। आज सुबह सौरभ अमित जी, शाह जी छोटी का सी एक बात। इंटरव्यू आया था, आप ही से मेरा सौरभ जी, प्रश्न। छोटी सी बात। अच्छा बोलिए। 2015 में आप ही के पड़ोस में एक चैनल था एबीपी न्यूज। एक पत्रकार महोदय का एक प्रोग्राम आता था 9 बजे, ब्लैकआउट हो जाता था। आज वो पत्रकार नौकरी नहीं पा सकता है कहीं, क्योंकि वो सरकार अच्छा, से ठीक है। सवाल पूछता था। आज मैं नाम सुबह नहीं ही लूंगा गृह पत्रकार मंत्री का एक अब मैं इंटरव्यू एक आया, सवाल आपने केवल भी गौरव देखा होगा भाटिया जी से आलोक पूछना शर्मा चाहता जी। हूं। उसमें उनसे प्रश्न हुआ था एक एजेंसियों सवाल के मैं दुरुपयोग अंतिम का। सवाल में पूछ के छोड़ दूंगा फिर। नहीं, मैं आप एक इसका सवाल उत्तर केवल देने गौरव समय नहीं भाटिया रह भाई गया से पूछना चाहता हूं। जी। ये कह रहे हैं कि पहले भी नोटिस दिया था। हाँ भाई इनकम टैक्स में अगर किसी ने चोरी की है, कहीं पर कोई उल्लंघन किया है, तो किसने अमाउंट का नोटिस उनको सर्व हुआ था कि साहब इतने अच्छा चलिए, अमाउंट का ठीक आपने है। चोरी ये किया। जानकारी जब आएगी मुझे लगता है ये देनी चाहिए सरकार को। एक सेकंड, आज गृह मंत्री ने इस पूरे प्रकरण से पहले इंटरव्यू आया था, उसमें ये सवाल हुआ था एजेंसियों के दुरुपयोग का। उन्होंने सीधी बात ये कही थी कि जिसको शिकायत हो वो कोर्ट चला जाए। आप हाँ, लोग पेगासस न्यायालय के मामले चला में जाए, सबूत जजों लेकर को के हम कोर्ट नहीं राज्यसभा गए। भेज ही उन्होंने रहे कहा हैं। कोर्ट तो हमारे काबू में नहीं है। हाँ, राज्यसभा किसको भेज रहे हैं? गवर्नर किसको बना रहे हैं? मतलब कोर्ट भी इनके काबू में है। नहीं, कोर्ट नहीं, जजों के ऊपर पेगासस लगा था कि नहीं लगा था? क्या जज डरे हुए हैं कि नहीं डरे हुए हैं? क्या जजों को लालच दिया गया कि नहीं चलिए, अब दिया तो इस पर गौरव जी का एक छोटा जवाब बनता ही है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के एक पेगासस सेवक लगा भी हैं। दीजिए, जी गौरव जी, राज्यसभा भेज दीजिए, गवर्नर बना दीजिए। जवाब दीजिए गौरव जी। हाँ, जज लोया वाला केस हाँ, याद है ना? वो बिल्कुल। कहाँ है वकील साहब? एक मिनट सुप्रीम कोर्ट में आज गौरव जी प्लीज शॉर्ट में। चलिए शांत कराइए। हाँ, शॉर्ट में बस इतना ही कहूंगा, बार बार सर्वोच्च न्यायालय पे टिप्पणी करते हैं बिना जाने कि वो न्याय का मंदिर है। लेकिन जज लोया का फैसला हो, राफेल का हो, सेंट्रल विस्टा का हो, ये इन्होंने माने नहीं और झूठ यहाँ नोटबंदी का चैनल भी, पे ये और बोला। राम मंदिर का भी। सिद्दीकी ये सारे कप्पन फैसले जी, लेने जी, वालों को आलोक जी चुप सुन लीजिए कराइए, प्लीज, चुप ओवर कराइए। समय नहीं है, प्लीज सुन चुप कराइए। लीजिए। आप ही की बात का जवाब है, बोलिए। रसगुल्ले खिलाते हैं आप ऐसे जजों को। आलोक जी देखिए please। सिद्दीकी, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता अब राहुल गांधी के पदचिन्हों पे चल रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी नहीं पढ़ रहे। पेगासस का जजमेंट पढ़ा होता तो ये ना बोलते जो ये बोल रहे हैं। और इसके साथ क्या ये सत्य नहीं है, सिद्दीकी कप्पन को बेल मिली है, जो उस पे आरोप लगे हैं वो निरस्त नहीं हुए चलिए, हैं। ठीक है। शांत हो जाइए, क्यों बौखला जाते हैं भाई, बौखला क्यों जाते हैं? अडानी की गौरव जी और मैं ठीक है, अपनी मेरे बात ख्याल से समाप्त उनका करूंगा, आरोप और उस केवल पर जो इतना जवाब आप कहते दे हैं। सकते थे आ गया। मेरे पास समय इतना ही था, माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। गौरव भाटिया जी, आलोक शर्मा जी, अजय आलोक जी, अनुराग जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आप देखें ये जो कार्रवाई आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू की है बीबीसी के खिलाफ, एक तो पहले कितने दिन चलती है और सिरे कब पहुंचती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।